श्री राधा चरित्रामृतम के अगले अध्याय श्री राधा ने श्याम को बांधा में प्रवेश करते हैं। बंधन सुंदर नहीं होते, कुरूप ही होते हैं, पर हे वज्रनाभ, एक ही बंधन है जो सुंदर है, प्रेम का बंधन। दुनिया को मुक्ति बांटने वाला स्वयं बंधन में बंध गया। क्या दिव्य लीला है। और मैंने तुम्हें बताया ना, लीला का कोई उद्देश्य नहीं होता। लीला का एकमात्र उद्देश्य है अपने भीतर की अलादिनी शक्ति को जगाना, क्योंकि वही प्रेम है और वही ब्रह्म को भी बांध सकती है। इस प्रेम की गति को विचित्रा गति कहते हैं। महर्षि सांडिल्य श्री राधा चरित्र को आगे बढ़ाते हुए बोले, हे वज्रनाभ, साधारण बात को ही समझो। भौरा लकड़ी में भी छेद करने की हिम्मत रखता है, पर वही भौरा जब कमल पुष्प में बंद हो जाता है तब वह उस अत्यंत कोमल कमल के फूल को भी तोड़ नहीं पाता। ये क्यों है? यही है प्रेम की विचित्रा गति। जिन आंखों में अब प्रियतम बैठ गया, उन आंखों में अब काजल भी नहीं लगा सकती वो प्रेमिनी। कहते कहते रुक गए महर्षि सांडिल्य। फिर कुछ देर बाद बोले, काजल तो साकार वस्तु है। अरे, जिन आंखों में मेरे प्रियतम बैठ गए हैं, उन आंखों में तो नींद भी नहीं ठहर सकती। नींद कहाँ? प्रेमिन की आंखों में नींद के लिए जगह कहाँ? वहां तो प्रियतम आ बैठा है। वैसे जरूरत भी नहीं है काजल या नींद की, क्योंकि प्रियतम ने ही इन सब की कमी पूरी कर दी है। काजल बनकर नैनों में लग गया है प्रियतम, और प्रियतम ही मीठी नींद बनकर बस गया है। इसलिए उस बावरी प्रेमिन को जरूरत नहीं है काजल और नींद की। महर्षि सांडिल्य स्वयं श्री राधा चरित्र के प्रेम सरोवर में गोता लगा रहे हैं और इसमें वज्रनाभ को भी डुबोना चाहते हैं। ब्रजरानी यशोदा दौड़ रही है, पर कृष्ण उनके हाथों में आ ही नहीं रहे। हाथ में छड़ी है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे आज पीट कर ही रहूंगी। परेशान कर रखा है सुबह से। ब्रजरानी यशोदा का स्थूल शरीर है, ये आज तक कभी इस तरह दौड़ी ही नहीं। उनके केश पास खुल गए हैं, उनमें से फूल झड़ गए और वे सब फूल धरती पर पड़े मानो रो रहे हैं। अरे मैया, ब्रजरानी से हम अलग हो गए। हमारा दुर्भाग्य। सांसें फूल रही है, थक गई है। पर ललिते, ब्रजरानी दौड़ क्यों रही है? और कृष्ण ने ऐसा किया क्या? नंद महल की सारी मटकियां तो तोड़ दी कृष्ण ने। ललिता सखी ने श्री राधा रानी को बताया। अब तो कृष्ण चर्चा क्या व्यसन लग गया है श्री राधा को। जब से कृष्ण नाम सुना है और चित्रा सखी के द्वारा बने कृष्ण के मनोहारी चित्र के दर्शन किए हैं, बस कृष्ण के बारे में ही सुनना चाहती है और सुनाने वाली है ललिता सखी। ये अष्ट सखियों में प्रमुख है। ये कभी श्री राधा को अकेले छोड़ती नहीं है। ये वीणा बहुत सुंदर बजाती है और संगीत के रागों में इन्हें भैरव राग बड़ा ही प्रिय लगता है। ये कृष्ण लीला वीणा में गाकर सुनाती रहती है श्री राधा को। बरसाने क्षेत्र अंतर्गत ही गोवर्धन, वृंदावन, नंदगांव इत्यादि आते हैं। इनके अधिपति वृषभान जी ही है। वृंदावन विशुद्ध वन था, गौचर भूमि थी। वहां न कोई महल था, ना वहां कोई लोग रहते थे। प्रकृति ने अपनी संपूर्ण सुंदरता इसी वन को दे दी थी। बरसाने से नौका लेकर अपनी सखियों के साथ श्री राधा रानी अब नित्य वृंदावन आने लगी और यहाँ खेलती, फूल बिनती, मोर का नृत्य देखती, फिर उन्हीं मोर की नकल करते हुए नाचती, कोयल से गायन में स्पर्धा करती। पर कहाँ श्री राधा और कहाँ ये कोयली। चुप कोयली को ही होना पड़ता। तोता को अनार के दाने खिलाती, पर कृष्ण नाम याद आते ही तुम सब सखियों फूल बिनो, मैं नौका में बैठती हूँ एकांत में। ऐसा कहते हुए नौका में बैठने के लिए चली जाती, पर जाते जाते नील कमल का एक पुष्प तोड़ते हुए ले जाती और उस पुष्प को अपने कपोल में छुआते हुए कृष्ण की भावना में खो जाती। राधे राधे। श्री जी लाडली दूर से ही एक सुंदर से हंस को पकड़
कल ले आई थी ललिता सखी और पुकारते हुए आ रही थी, आजा यहीं आ। श्री राधा ने भी बुला लिया। हंस को श्री राधा रानी की गोद में देखकर बैठ गई ललिता सखी। ललिते, मन उदास है। श्री राधा रानी ने कहा, पर क्यों, क्या हुआ? देखो प्यारी, कितना सुंदर वन है ये वृंदावन, और आपको तो प्रिय है ना ये वन? हाँ प्रिय तो है, पर इस वन में एक कमी है, इसलिए कुछ अधूरा सा लगता है। ललिते, कितना अच्छा होता ना कि वे गोकुल से यहाँ वृंदावन आ जाते और हम हंस को चूम लिया। श्री राधा रानी ने ये कहते हुए ललिता हंसी, पर कुछ बोली नहीं। सुन, तू वीणा नहीं लाई आज? लाई हूं ना, यही नौका में है। सुनाऊं मैं आपको कुछ? नहीं, रहने दे। श्री राधा रानी ने मना कर दिया। आपने अभी तक देखा नहीं है कृष्ण को, तब ये दशा है आपकी। अगर आप देख लेंगी तब। ललिता बोली, मैं नहीं देख पाऊंगी उन्हें, मेरी धड़कनें रुक जाएंगी। कुछ देर तक कोई नहीं बोला, ना श्री राधा रानी ना ललिता सखी। पर घड़ी भर बाद ही, ललिते सुनना, तू मुझे गोकुल में अभी क्या हो रहा है ये बता दे। मैं कैसे बता सकती हूँ? हो आऊं प्यारी? आप कहो तो। ललिता सखी हंसते हुए बोली, नौका है मेरे पास और मैं घड़ी भर में ही पहुंच जाऊंगी गोकुल। नहीं जा मत, मुझे यहीं से बता कि गोकुल में कृष्ण क्या कर रहे हैं। श्री राधा रानी ने जिद की, पर मैं। ललिता ने असमर्थता प्रकट की। पगली, तू आंखें बंद तो कर और गोकुल को याद कर, सब प्रत्यक्ष हो जाएगा। देख, आंखें बंद कर कि एकाग्र मन को गोकुल में श्री राधा रानी ने ललिता को समझाया। हे वज्रनाभ, ये तो छोटे मोटे सिद्धि वाले लोग भी कर सकते हैं, तो ये ललिता इत्यादि तो सिद्धि दात्री है, सबको सिद्धि प्रदान करने वाली है, और वैसे भी प्रेमी अपने आप में महासिद्ध होता है। महर्षि सांडिल्य ने वज्रनाभ को समझाया और कहने लगे। ललिता सखी ने अपनी आंखें बंद की और तभी गोकुल गांव हृदय में प्रकट हो गया। ललिता अंताश्रु से गोकुल की लीला देखकर श्री राधा रानी को बताने लगी थी। कृष्ण गुम जाते हैं, ब्रजेश्वरी यशोदा पीछे भाग रही है। कृष्ण गोल गोल घूमते जाते हैं, टेढ़े मेढ़े भागते हैं। अब चपल कृष्ण के पद जितनी तेजी से दौड़ सकते हैं, उनकी तुलना में ब्रजेश्वरी यशोदा, वो तो थोड़ी स्थूल काय भी है। थक गई, पसीने पसीने हो गई, सांसें चलने लगी जोर जोर से। पीछे मुड़कर देखा अपनी मैया यशोदा को। ओह, दया आ गई नंदनंदन को, मेरी मैया थक गई है। खड़े हो गए कृष्ण। ब्रजेश्वरी यशोदा ने देखा, धीरे धीरे पकड़ने के लिए चली। उन्हें लग रहा था कि ये मुझे छल कर फिर भगाएगा, पर नहीं, पकड़ लिया कृष्ण को। श्री राधा सुन रही है। हे वज्रनाभ, ललिता सखी सुना रही है, जो देख रही है वही बता रही है। इधर देखा ना उधर, एक जोर से थप्पड़ जड़ दिया गाल में कृष्ण के। रो गए, आंसू बह चले उन कमल नयन के। पर ब्रजरानी ऐसे कैसे मानती? आज उपद्रव भी तो बहुत कम नहीं मचाया था कृष्ण ने। हाथ पकड़कर ले गई भीतर, उखल के पास खड़ा किया। पिटाई कर तो दी, अब तो छोड़ दो ब्रजरानी कृष्ण को। गोपियों ने कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि रोते हुए कृष्ण देखे नहीं जा रहे थे उन गोकुल की गोपियों से। जाओ यहाँ से और रस्सी लेकर आओ। क्रोध में है आज यशोदा रानी। गोपियां दौड़ी, रस्सी लाई, बांधने का प्रयास करने लगी कृष्ण को। यशोदा पर की क्या, रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। बड़ी रस्सी लाओ ना। ब्रजरानी का क्रोध कम नहीं हो रहा, और रस्सियां लाई गई, पर कृष्ण नहीं बंद रहे। आंखें बंद करके श्री राधा रानी ये प्रसंग सुन रही है, जो अभी घट रहा है गोकुल में। और रस्सियां लाओ, ये जादू दिखा रहा है मुझे, अपनी मैया को जादू दिखाएगा। रोष में ही है यशोदा रानी। गोपियों ने ढेर लगा दी रस्सियों की। ब्रजरानी बांधने का प्रयास फिर करने लगी, पर नहीं,
इन सब रस्सियों को जोड़ दो गोपियों, अब देखती हूँ कि ये कैसे नहीं बंधेगा। ब्रजरानी ने कहा और सब गोपियाँ गोकुल गांव की रस्सियों को जोड़ने लगी। नहीं बंधेगा ये, हंसी श्री राधा रानी। नेत्र बंद है श्री राधा के और हंस रही हैं। ये नहीं बंधेगा ललिते, दुनिया की कोई पाश इसे नहीं बांध सकती। ये गोकुल की रस्सी क्या, इसे तो नाग पास, वरुण पास, ब्रह्म पास तक नहीं बांध सकती। फिर ये कैसे बंधेगा? ललिता सखी ने पूछा, ये कैसे बंधेगा? ललिते देख, इतना कहते हुए अपने केशों को खोल दिया श्री राधा रानी ने। बिखर गए केश, वेणी की डोरी निकाली और उस डोरी को ललिता के हाथों में देते हुए बोली, ललिते तू जा, इस नौका को ले जा और जा गोकुल। ब्रजरानी को प्रणाम करके कहना, श्री राधा ने भेजी है ये डोरी, इसी से बांधो इसे। इतना कहकर वो वेणी की डोरी ललिता के हाथों में देती हुई श्री राधा नौका से उतर गई। जल्दी आना ललिते। ललिता सखी ने पतवार चला दी। हवा नौका के अनुकूल ही चल पड़ी। ललिता को देरी ना लगी थी कि गोकुल पहुंचने में। नाव को किनारे से लगाकर ललिता नंद भवन की ओर भागी। परेशान थी नंदरानी। ललिता सखी गई और प्रणाम करते हुए बोली, ये श्री राधा ने डोरी भेजी है बरसाने से, आप अपने लाडले को इससे बांधे। किसने भेजी है ये डोरी? श्री राधा ने। ललिता ने फिर कहा। कृष्ण मुस्कुराए, ललिता की ओर देखा। ललिता देख रही है। यशोदा मैया आगे बढ़ी श्री राधा की वेणी की डोरी लेकर। कृष्ण को सुगंध आई श्री राधा के केशों की। उस डोरी में सब कुछ भूल गए कृष्ण। अरे अपनी ईश्वरता भी भूल गए और बंध गए। ललिता सखी ताली बजाकर नाच उठी। प्रेम की जय हो, ये कहते हुए वो भागी अपनी नाव की ओर। नाव को चलाना भी नहीं पड़ा। श्री राधा के पास में कुछ ही क्षण में पहुंच गई थी। ललिते क्या हुआ? बंधे मेरे प्यारे? ललिता ने प्रेम भरे हृदय से कहा, प्रेम सबसे बड़ा है। आज मैंने दर्शन कर लिए। ईश्वर को भी अगर बांधने की ताकत किसी में है तो वह है प्रेम। प्रेम है और हे राधे, आप उसी प्रेम का साकार रूप हो। संध्या हो चुकी थी। वज्रना अन्य सखियां भी नाव पर आ गई और नाव अब बरसाने की ओर चल पड़ी। पर श्री राधा का मन गोकुल में ही था। वो बार बार मुस्कुरा रही थी। हे वज्रनाभ, ये प्रेम लीला है, इसे बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। ये हृदय का आह्लाद है। इतना ही बोल पाए महर्षि सांडिल्य। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। जय जय लाडली लाल जू की।